यूपीपीएससी के द्वारा ये जो नया विज्ञापन जारी किया गया है, तो आपने अक्सर सुना होगा आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में। तो आंगनबाड़ी में क्या होता है, दो प्रकार की महिलाएं होती हैं, एक सहायिका के रूप में कार्य करती है और एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं। तो उसी को आधारित करते हुए कह रहा है कि हमारे यहाँ पे यूपीपीएससी के संदर्भ में जो मुख्य सेविका होती हैं उसके लिए क्या किया गया, आपका फॉर्म वगैरह निकाला गया है। तो अब इसका क्या क्या पूरा कंडीशन होगा, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जिन्होंने पेट परीक्षा 2021 वाली मतलब पिछली पेट परीक्षा दी होगी उसके आधार पर इसका पूरा डिटेल होगा, और जिन लोगों ने अगर जो उस परीक्षा को दिया है तो वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन कब शुरू होगा, तो आवेदन आपकी 3 तारीख से चालू होगा, 3/8/2022 मतलब अगले महीने से। और ऑनलाइन आवेदन की जब बात करें तो ये आपके 24/8/2022 तक, मतलब ये भी अगले महीने के अंतर्गत ही होगा। और शुल्कों में जो संशोधन वगैरह की बात होती है तो ये आपकी 31/8/2022 तक होगा। अब चूंकि ये पूरी तरीके से फॉर्म भरने की बात की गई है, तो आप भी जानते चूंकि ये जो मुख्य सेविका आंगनबाड़ी के बारे में आपने सुना होगा, तो ये किसके अंतर्गत कार्य करती हैं, तो आप अक्सर जानते होंगे कि जो हमारे यहाँ पे बाल विकास क्या है, बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग होता है खास आंगनबाड़ी से संबंधित, तो उसी के अंतर्गत क्या करेंगे, यह मुख्य सेविका का चयन किया गया है। कितने पद हैं, तो ये विषय ध्यान रखिएगा, कुल पद हैं 2693। कितने कुल पद हैं 2693। अब इसमें भारत के सारे नागरिक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनका वही कंडीशन होगा कि उन्होंने पेट का एग्जाम दिया हो। जाहिर सी बात है ये मुख्य परीक्षा है, तो मुख्य परीक्षा के लिए शार्ट लिस्टिंग वगैरह जो की जाएगी, मतलब जिन लोगों का चयन किया जाएगा वह होगा वही आपकी पेट परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पे, मतलब पेट में जो आपने परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर क्या होगा, आपका यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन वगैरह कराया जा सकेगा। और उसके बाद आपका क्या होगा, मेंस एग्जाम कराया जाएगा, फिर आपकी क्या होगी, आपका जो पूरा स्कोर कार्ड आएगा उसके आधार पे चयन किया जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि पेट में अगर जो आपने क्या किया है, पेट के अंतर्गत कोई भी स्कोर आपका अगर जो 0 है या उससे कम है, इवन नकारात्मक अंक है, तो उस कंडीशन में आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो अगर जो किसी बच्चे का किसी कारणवश मान लेते हैं 0 अंक है या फिर नेगेटिव मार्क है या फिर नंबर ही कम है, तो उस कंडीशन में वो फॉर्म ना भरे, क्योंकि उसका कोई यहाँ पे शार्ट लिस्टिंग वगैरह नहीं किया जाएगा। बात की जाती है कि यहाँ पे जो पूरी भर्ती है वो उस तरीके से यहाँ पे जैसा कि हमने बताया डेट वगैरह को लेकर के, तो किससे आवेदन करेंगे, तो आवेदन करने के लिए वही आपकी पुरानी आयोग की साइट है upsc.gov.in, इसके माध्यम से आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए पूरी प्रक्रिया है कि यूपीपीएससी पे जाएंगे तो होम पेज पे जहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा और उसी संबंधित आप चीज़ों को आवेदन प्रक्रिया में जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, सारी चीज़ आपकी डिटेल आ जाएंगी, जिसमें करना क्या होगा कि पेट का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको जैसे ही आप डालेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी सारी डिटेल अपने आप भर जाएगी। और उसके बाद जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उसने आपसे प्राप्त करनी चाहिए है, जैसे कह सकते हो कि कहाँ के निवासी हैं, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, ईडब्ल्यूएस श्रेणी है कि नहीं है, जन्म तिथि क्या है, लिंग आपका क्या है, विवाहिक स्थिति क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें अपने आप होंगी। लेकिन बाकी सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, जैसे आपने योग्यता क्या हासिल की है, क्या क्या चीज़ें आपके हैं, जो उत्तीर्ण किया किस वर्ष में किया, इन सब चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। और फिर आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर दिया जाएगा। विशेष ध्यान रखिएगा, आपको तात्कालिक फोटो अपडेट करनी है, तो इस कारण से आप अगर जो पेट में जो फोटो लगाए हैं उसको भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो कोई नया फोटो लगाना चाहते हैं तो उसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आवेदन में अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, चूंकि ये मेंस की परीक्षा है तो मेंस परीक्षा में आपका क्या होगा, फीस ली जाएगी। और इस फीस की जब बात करते हैं तो फीस का जो कंडीशन है वह यहाँ पे आपका आधारित किया गया है कि जो फीस ली जाएगी वह कुछ इस तरीके से होगी कि जनरल के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे वह 25 रुपये का फीस देंगे और इस तरीके से आपका 25 रुपया आवेदन शुल्क का हो जाएगा। इसके अलावा ओबीसी की जब बात की तो आपके 25 रुपये, अनुसूचित जाति के 25 रुपये, अनुसूचित जनजाति की आपकी 25 रुपये और दिव्यांगजनों के लिए भी आपका 25 रुपये। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल पद आपके 25 रुपये क्या करने होंगे, आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन शुल्क या का लगाया जाता है।
एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक यहाँ पे जो बिंदु है वह पूरी तरीके से क्या है, महिला अभ्यर्थियों के द्वारा और भूतपूर्व सैनिकों इन सब के अनुसार क्या है, शुल्क को देना किया है। तो इस आधार पे आपको शुल्क वगैरह देने की बात की गई है। अब जैसा कि आप फॉर्म भर लिए तो फॉर्म को फिर आपका अपना प्रिंट आउट ले लीजिए, और प्रिंट आउट वगैरह लेने के बाद जैसा कि हमने बताया कि कोई संशोधन अगर जो करते हैं तो उस कंडीशन में आप संशोधन भी कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि संशोधन ना ही करना पड़े, लेकिन फिर भी अगर जो करना पड़ता है तो उसे आप करने की बात करिएगा। अब पदों की अगर बात करते हैं तो ये जो पद हैं किस तरीके से हैं, तो हमने बताया कि मुख्य सेविका जो बाल विकास सेवा पुष्टा आहार आपका होता है, उसके अंतर्गत ये पद हैं जो कह सकते हो कि रेगुलर बेस के पद हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और सहायता होती हैं वह संविदा पे होती थी, मानदेय उनका रहता था, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे पद है, मतलब कह सकते हो कि एक तरीके से सरकारी नौकरी है और ये मुख्य सेविका है। मुख्य सेविका पद के लिए आयु जो निर्धारित की गई है वह 21 से 40 वर्ष है। और जनरल की जब बात की तो 1079 पद, अनुसूचित जाति के 565, अनुसूचित जनजाति के 53 पद, ओबीसी के 727 और ईडब्ल्यूएस के 269, और इसी तरीके से कुल पद ये क्या हो जाएंगे, ये 2693 हैं। चूंकि हमने बताया कि जैसे आंगनवाड़ी की बात की जाती है तो आंगनवाड़ी के अंदर जो पद होती हैं सहायिका और कार्यकर्ता, तो उसके आधार पे ही अब यहाँ पे इसने दर्शा रखा है कि ये पद कौन सी है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, ये अस्थायी पद है। मतलब जैसे पुराने समय पे संविदा के आधार पे होती थी वही कैटेगरी अब भी आपकी क्या होगी, बनी रहेगी। यहाँ पे ये ना सोचिएगा कि एक बार चयन हो गया तो ये नौकरी 60 साल तक रहेगी। ये पद पूरी तरीके से अस्थायी पद है। क्लियर? विशेषतः अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको सारी डिटेल भरने के बाद जो रिजर्वेशन वगैरह की बात की गई है तो उस कंडीशन में रिजर्वेशन वगैरह भी आपका इसमें दिया जाएगा। और रिजर्वेशन के अलावा अगर जो यहाँ पे देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये भी बताया है कि महिलाओं के लिए ये पद क्या है, क्योंकि महिलाओं के संदर्भ में मुख्य सेविका की बात की जाती है तो लगभग पद क्या है, ये पूरी तरीके से महिलाओं के ही संदर्भ में आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे दे ही रखा है कि इस विज्ञापन पे जो सभी पद हैं वो क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब पुरुष यहां पे क्या कर सकता है, पुरुष आपका अप्लाई नहीं करेगा, केवल यहां पे क्या होंगे, महिलाएं इस पद के लिए आपकी आरक्षित हैं। विशेष रिक्तियों में हो सकता है कि पद आपके बढ़ाई भी जा सके, घटाई भी जा सके, लेकिन हाँ